लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथ विद ACP, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज़ इंटर पार्ट 1 चैप्टर नंबर 10 है और इसमें हमारे पास एक्सरसाइज 10.3 को सॉल्व आउट कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने 14 तक किया था। आज वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट भी है और लॉन्ग भी, शॉर्ट के हवाले से भी और लॉन्ग के हवाले से भी, ये दोनों लिहाज से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारे पास यहाँ पे वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, के साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर के बगैर आपने थीटा की वैल्यू यूज़ करनी। जबकि आपके पास थीटा पहले में वो क्या कर रहा है 18 डिग्री, फिर आपके पास 36 है, 54 है और 72 है। ये डिफरेंट पार्ट उसने दिया है। लास्ट में वो कह रहा है कि प्रूव दैट है, कि इसको आपने प्रूव दैट करना है। तो हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है 18 डिग्री, थीटा आपके पास आ रहा है 18 डिग्री। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाई बाय 5 से कर दूँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 5 थीटा इक्वल टू 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए हो जाएगा 90 डिग्री। अब 5 थीटा इसको मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ 5 थीटा को कि 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 90, क्योंकि यहाँ आपके पास आ रहा है 3 एंगल है और यहाँ आपके पास है 2 एंगल, यानी कि डबल आइडेंटिटी, यहाँ पे ट्रिपल आइडेंटिटी आ रहा है। तो यहाँ हम क्या निकालें कि डबल आइडेंटिटी वाले एक साइड पे कर ले, बाकी जो है वो उधर चला जाएगा। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 2 थीटा 90 माइनस 3 थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है साइन थीटा, तो लिहाजा हम इसको साइन से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा साइन 90 माइनस 3 थीटा। अब इसको कुछ ऐसे कर लीजिए, आपके पास साइन 90 माइनस 3 थीटा, तो ये आपके पास क्या आ रहा है इसको आप वो सिंगल आइडेंटिटी वाले चैप्टर नंबर 10 में ले जाएं, 1 मल्टीप्लाई 90 माइनस 3 थीटा। अब देखिए ये 90 का मल्टीपल ऑड मल्टीपल है, तो ये मैंने बताया था कि इसका रेशो चेंज होंगे। तो ये रेशो किस में जाएगी, साइन का कॉज में चली जाएगी, ये आपके पास कॉज 3 थीटा ये वाला आ जाएगा। अब डिपेंड करता है यहाँ आपके पास पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके लिए हम ये वाला क्वाड्रेटिक ड्रा कर लेते हैं। ये 90 का 1 है तो ये इधर आ जाएगा, और इसमें कुछ चीज़ माइनस की तो किस क्वाड्रेटिक में चला जाएगा फर्स्ट में, और फर्स्ट में सारी की सारी क्या होते हैं पॉजिटिव, तो लिहाजा ये आ जाएगा आपके पास कॉज 3 थीटा। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास साइन 2 थीटा की वैल्यू। अब साइन 2 थीटा ये फार्मूला हम पीछे पढ़ा हुआ है, फार्मूला क्या पढ़ा था साइन 2 अल्फा वाला फार्मूला। यहाँ मैं फार्मूला लिखता हूँ साइन 2 अल्फ़ा, तो क्या था 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, ये वही फार्मूला सिंपल। तो यहाँ पे हम अब इसको इसकी जगह ये वाले वैल्यूज पुट कर देते हैं 2 साइन थीटा और कॉज थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है कॉज 3 थीटा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे ये वाला आपके पास ट्रिपल आइडेंटिटी है, तो इसमें आपके पास ट्रिपल आइडेंटिटी वाला फार्मूला अप्लाई कर दे। तो ट्रिपल आइडेंटिटी वाला हमने क्या पीछे फार्मूला पढ़ा था कॉस 3 थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4 कॉस क्यूब थीटा और माइनस 3 कॉस थीटा। ये इसकी जगह वैल्यूज़ आ जाएगी आपके पास, क्योंकि ट्रिपल आइडेंटिटी है तो आपके पास आ रहा है। यहाँ तो आपके पास सेम टू सेम वही आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी जगह ये वाला आ जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा और माइनस 3 कॉस थीटा। अब मैं इसको कर दूं, अगर मैं डिवाइड बाय कर दूं, डिवाइड बाय कॉस कॉस थीटा से मैं सबको डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय कॉस थीटा, तो यहाँ भी आपके पास क्या हो जाएगा, चल मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा इक्वल
4 cos क्यूब थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। यहाँ से क्या कट हो रहा है आपके पास, ये वाला cos से कैंसिल, ये वाला cos इससे कैंसिल, यहाँ पे 2 बचेगा, ये वाला cos इससे कैंसिल। यहाँ आपके पास सिंपल बचेगा 2 sin थीटा इक्वल 4 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 3। तो cos स्क्वायर थीटा ये भी आपने पीछे फार्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमने वैल्यू निकालनी, cos की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाली वैल्यू उठा के इसके अंदर वैल्यू पुट कर दे, 2 साइन थीटा 4 cos स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 3, 2 साइन थीटा, अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 3। अब 4 में से 3 निकाल दे, एक बचेगा, ये उठा के हम उधर ले जाएंगे। तो ये सारी ये माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस 2 साइन थीटा, और 4 में से 3 निकाला था, एक प्लस 1 था, वो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास बन रही सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब देखिए इसमें ए की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू आपके पास है 2 और सी की वैल्यू आपके पास आ रही -1। इसको वैल्यू फार्मूले में पुट कर ले। फार्मूला आपके पास क्या था, फार्मूला भी मैं इधर लिख देता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर क्या हो जाएगा 2a। ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट कर दे तो क्या आ जाएगा आपके पास, उसने कहा है माइनस बी, यहाँ आपके पास आ रहा है साइन थीटा इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस आपके पास क्या आ जाएगा -2 प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और -4 ए की वैल्यू आपके पास 4 और सी की वैल्यू -1 ओवर क्या आ जाएगा आपके पास 2a, तो 2a आपके पास क्या है 4। तो अब साइन थीटा आपके पास क्या आ रहा है, साइन थीटा इक्वल टू -2 प्लस -4, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस प्लस 16 ओवर क्या हो जाएगा 4 2 जार 8, तो -2 प्लस -20 ओवर क्या हो जाएगा 8। अब 20 की हम यहाँ पे एलसीएम या फैक्टराइजेशन करते 2 10 2 5, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 स्क्वायर रूट 5। 20 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू -2 प्लस -2 स्क्वायर रूट 5 ओवर क्या हो जाएगा 8। इनमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लूँ, बाकी क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर क्या हो जाएगा आपके पास 8। ये 2 इससे कैंसिल तो क्या आ जाएगा 4। तो आपके पास साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 4। ये वैल्यू आ गया। अब इसको 2 दफ़ा लिख ले, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो यहाँ आपके पास क्योंकि ये उसने कहा है कि ये लास्ट 2 किस क्वाड्रेटिक में कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक में कर रहा है, तो लिहाजा आपके पास ये वाली वैल्यूज़ क्या आ जाएगी पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू, ये मैं पहले लिख दूँ -1, चलो मैं इस तरह लिख दूँ, प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर क्या हो रहा है 4। इसको मैं कुछ इस मेथड से भी लिख सकता हूँ, ये पहले आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 -1 ओवर क्या हो जाएगा 4। अब थीटा आपके पास क्या था, थीटा ऊपर गिवन था हमारे पास 18, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास साइन 18 इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 -1 ओवर क्या हो जाएगा 4। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये आपके पास वैल्यू आ रही है साइन 18 डिग्री की वैल्यू। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है कोज वाला, क्योंकि उसने कहा है कोज, तो उसके लिए आपके पास क्या था कोज 18 डिग्री, वो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करनी, वो होता है 1 माइनस साइन थीटा, लेकिन थीटा आपके पास क्या रहा है 18 डिग्री और इसका क्या था स्क्वायर रूट। अब इसमें हम
साइन 18 की वैल्यू जो वो पुट कर देते हैं। तो क्या आ रहा है आपके पास, और इसका था यहाँ पे स्केयर तो इधर स्केयर था, ये ख़त्म हो गया। तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन की वैल्यू आपके पास स्केयर रूट 5 माइनस 1 ओवर 4 इसका स्केयर, और ये सबका क्या हो जाएगा स्केयर रूट। अब 1 माइनस, अब इसका स्केयर अलग से ओपन कर ले, ए का स्केयर, तो क्या आ जाएगा आपके पास कुछ ऐसे, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2 ए और बी ओवर में क्या आ जाएगा आपके पास 4 का स्केयर 16 और सब का क्या आ रहा है आपके पास स्केयर रूट। अब 1 माइनस ये कैंसिल, 5 प्लस 1 माइनस 2 स्केयर रूट 5 ओवर क्या आ जाएगा आपके पास 16 और सबका स्केयर रूट। तो यहाँ आपके पास आ जाएगी 1 माइनस 6 माइनस 2 स्केयर रूट 5 ओवर 16 स्केयर रूट। इसका ले ले एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास स्केयर 16 आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ से आपके पास 16 माइनस 6 माइनस 2 स्केयर रूट 5 ओवर क्या आ जाएगा। अब 16 में से 6 निकाल दे तो 10 माइनस 2 स्केयर रूट 5 इसका स्केयर, और नीचे 16 है तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 4। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ रही है आपके पास कोस 18 डिग्री। सिंपल सा था। अब नेक्स्ट आपके पास दूसरा जो पार्ट है आपके पास वो गिवन है 36 है। सेकंड आपके पास जो पार्ट है वो आ रहा है 36 डिग्री। तो वो उसको सॉल्व करने के लिए वो भी हम सेम जैसे किया था कि मल्टीप्लाई बाय 5 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि इसको थीटा आपके पास क्या आ रहा था 36 डिग्री। तो 5 थीटा इक्वल टू, अब 36 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा आपके पास 36 मल्टीप्लाई 5 तो ये हो रहा है 180। यहाँ आ रहा है आपके पास 180 डिग्री। तो ये वही हो जाएगा 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 180। तो यहाँ हमने 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 थीटा इक्वल टू 180 माइनस 3 थीटा। अब इस पर हमने साइन को मल्टीप्लाई करना है, तो साइन को मल्टीप्लाई करें तो अंदर आपके पास क्या आ रहा है साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 180 माइनस 3 थीटा। अब साइन 2 थीटा, ये भी फार्मूला आपके पास कौन सा वाला, वो वाला जो पीछे हम पढ़ गए फार्मूला, साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो इधर आपके पास क्या हो जाएगा ये वाला फार्मूला 2 साइन अल्फ़ा थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू, अब साइन 180 इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं साइन 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस 3 थीटा, यानी कि 90 का मल्टीपल अब इवन है तो इवन में आपके पास साइन का को साइन नहीं होगा, यानी कि रेशो चेंज नहीं आएगी, तो क्या हो जाएगा आपके पास साइन का साइन ही होगा। अब चलते हैं आगे कि ये किस क्वाड्रेटिक में पॉजिटिव आ गई या नेगेटिव। यहाँ पे आपके पास 91, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब 290 जो आपके पास ये होगा, और इसमें से कुछ चीज़ माइनस की तो वो किस क्वाड्रेटिक में चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेटिक में। और सेकंड में अब साइन क्या होता है आपके पास, क्योंकि यहाँ पे सारे ही पॉजिटिव होते हैं तो सेकंड में आपके पास साइन पॉजिटिव होता है, लिहाजा आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी पॉजिटिव। तो इधर आ जाएगा आपके पास साइन 3 थीटा और इधर पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ आपके पास क्या है 2 साइन थीटा और कॉज ऑफ थीटा। ये अब आपके पास ट्रिपल आइडेंटिटी आ रही है। तो अब ट्रिपल आइडेंटिटी का फार्मूला क्या आपके पास साइन 3 थीटा, इसका फार्मूला क्या, यानी कि ये ट्रिपल आइडेंटिटी है तो ये आपके पास फार्मूला आ रहा 3 साइन थीटा और माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये आपके पास क्या आ रहा है, ये इसका ट्रिपल आइडेंटिटी आ रही किसकी साइन थीटे की। तो अब आपने डिवाइड कर देना, किसको डिवाइड करना, क्योंकि इस देखिए सब में आपके पास क्या आ रहा है 2 साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा इक्वल टू, अब इसकी जगह क्या आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। डिवाइड बाय कर दे, आप डिवाइड बाय साइन थीटे से डिवाइड कर दे सबको, डिवाइड बाय साइन थीटा। तो सबके साथ साइन को डिवाइड कर दिए तो इधर भी क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल,
यहाँ से आपके पास क्या बच रहा है, दूसरी तरफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा ओवर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा। अब इसमें कैंसिल आउट क्या हो रहा है, ये वाला सारा कैंसिल यहाँ से, ये वाला टोटली कैंसिल, इधर से ये सिर्फ 2 बचेगा। तो यहाँ आपके पास क्या बच रहा है, 2 कॉज ऑफ थीटा 3 माइनस 4 साइन स्केयर थीटा। फार्मूला हमने पढ़ा है कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू 1। तो इसमें हमने कॉस ये ऊपर साइन स्केयर, तो साइन की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, साइन स्केयर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा। ये आपके पास फार्मूला हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 कॉस ऑफ थीटा 3 माइनस 4 साइन स्केयर जगह आ गई 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा। 2 कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 3 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 कॉस स्केयर थीटा। अब ये वाला 4 में से 3 निकालेंगे -1, ये उठा के हम सारे इधर ले जाएंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है पहले 4 कॉस स्केयर थीटा, ये प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा -2 कॉस थीटा, और 4 में से 3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -1 इक्वल टू 0, क्योंकि हम सिर्फ इसको इधर लेके आए। अब इसमें ए की वैल्यू आपके पास क्या आई है, देखिए ये भी क्वालिटी की क्वेश्चन बन रही है। 4, बी की वैल्यू आपके पास -2 और सी की वैल्यू -1। तो इसको आप फार्मूले में अप्लाई कर दे। फार्मूला वही है जो पीछे हम लिख के आए कि -b प्लस माइनस बी का स्केयर -4ac ओवर क्या आ रहा है 2a। ये आपके पास फार्मूला है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर ले। -b उसने कहा है, माइनस यहाँ पे कॉज है तो यहाँ हम लिखेंगे कॉज ऑफ थीटा इक्वल टू -b, तो -2 प्लस माइनस बी का स्केयर -2 का स्केयर -4a और c ओवर क्या रहा आपके पास 2a। अब इसको आगे सॉल्व आउट करते हैं हम, क्या आ रहा होगा 2 प्लस माइनस 4 प्लस 16 ओवर 8। तो ये वही पीछे जो क्वेश्चन करके हम वही हो जाएगा 20, और 20 का क्या पढ़ा था हमने पीछे कि ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 8। अब इनमें से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेते तो आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉज ऑफ थीटा इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर क्या हो जाएगा आपके पास 8। यहाँ से ये वाला कैंसिल, 4 बचेगा। 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे प्लस और माइनस है तो चेक करते हैं ये किस क्वाड्रेटिक में। ये ऑलरेडी ऊपर पीछे हम पढ़ चुके हैं ये, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कॉस थीटा है तो थीटा अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे थीटा हमारे पास क्या था 36, तो कॉज ऑफ 36 डिग्री इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 4। तो ये देखिए 36 है, तो ये वाला आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक ड्रा करता हूँ तो ये 0 और 90 के सेंटर में आ रहा है 36। तो सेंटर में आपके पास क्या है फर्स्ट क्वाड्रेटिक, और फर्स्ट में सारी की सारी क्या होती है वैल्यू पॉजिटिव होती है, लिहाजा cos 36 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, cos 36 की वैल्यू आ जाएगी प्लस में आएगी। तो लिहाजा आपके पास वैल्यूज़ क्या आ रही है 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर 4। अब ये किसकी वैल्यू होगी, ये आपके पास cos 36 की वैल्यू होगी। इसी तरह अब साइन 36 की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो वाला फार्मूला हमने पढ़ा हुआ पीछे कि साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन 36 की वैल्यू तो इधर हम पुट करते हैं साइन 36 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज स्क्वायर 36, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर ले 1 माइनस कॉस 36 की वैल्यू आ रही 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर क्या हो जाएगा 4 और इसका स्क्वायर। तो ये स्क्वायर ओपन कर ले तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा 5 और प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 4 का स्क्वायर 16, और सबका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 16 और इसका स्क्वायर रूट।
अब लेते हैं हम इसका एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 16। तो 16 माइनस 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो यहाँ 16 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ गया साइन 36 की वैल्यू आ जाएगी। 16 में से 6 निकाल दे तो 10 हो जाएगा। तो 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, ये 16 का क्या हो जाएगा 4। ये वैल्यू आ रही है आपके पास साइन 36 की वैल्यू आ गई आपके पास कि साइन, ये वाली वैल्यू आ रही है आपके पास साइन 36 की वैल्यू, यही हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है 54। जो नेक्स्ट इसका पार्ट है, थर्ड पार्ट है, वो आपके पास है कि 54 डिग्री फाइंड आउट करनी है हमने। 54 डिग्री है तो उसके लिए आपने क्या करना है, वही आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्या है, सिंपल आपने ये लिखना है कि साइन, सिंपल सा मल्टीप्लाई आपने साइन से मल्टीप्लाई कर देना। तो साइन 54 डिग्री, और इधर मैं लिखूँ, अगर हम चेक करें कि किस से ये माइनस करें कि आपके पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये आपके पास आ रही है साइन 90 में से हम क्या माइनस कर दें 36, तो आपके पास आ जाएगा ये वाली वैल्यू 54। तो हम पीछे पढ़ के आए कि साइन 50 ये आ रहा है, क्या कहते हैं 54 है। अब 90 में से, क्योंकि ये भी आपके पास डिग्री है, ये भी आपके पास डिग्री है, तो इसमें से अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखूँ साइन 1 मल्टीपल 90, क्योंकि ये 90 का मल्टीपल है। तो 90 का देखिए मल्टीपल ऑड है, तो ऑड में क्या होता है साइन को इसका चेंज होता है। साइन का क्या आ जाएगा आपके पास कॉज आ जाएगा, और कॉज 36। अब चेक करते हैं यहाँ पे आपके पास क्या प्लस है या माइनस। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेटिक में होगा। फर्स्ट में कैसे होगा, यहाँ पे दे दी देखिए ये आपके पास ये वाला 90 आ रहा है, और 90 में कोई चीज़ माइनस की तो वो किस क्वाड्रेटिक में चलेंगे फर्स्ट में, और फर्स्ट में सारी की सारी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है, लिहाजा ये आ जाएगी आपके पास कॉस 36। यहाँ आपके पास क्या आ रहा है साइन 54 डिग्री। अब साइन 54 डिग्री सिंपल, यहाँ हमारे पास क्या कॉस 36 की वैल्यू पीछे क्या निकाली थी, cos 36 वाली वैल्यूज़ हमने पुट कर देनी है कि 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4, ये cos 36 की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल सा था, यहाँ आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी इसकी 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4, ये वैल्यू आ रही है आपके पास साइन 54 की। इसी तरह अब आपने फाइंड करना है cos 54। तो cos 54 के लिए, क्योंकि आपने पहले साइन फाइंड किया, अब cos 54 cos, तो उसके लिए भी वही है कि cos 90 माइनस 36 डिग्री। तो ये भी वही है, हम इसको लेके आते cos 90 मल्टीप्लाई 136। अब ये 90 का मल्टीपल ऑड है, तो ऑड में चेंज होता है, cos का क्या हो जाएगा साइन, यहाँ पे आके आ जाएगा 36, और ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक में होगा जैसे ये किया है, तो लिहाजा ये पॉजिटिव आ जाएगा साइन 36। और साइन 36 की वैल्यू क्या निकाली अभी ऊपर हमने कि 10, ये वाली वैल्यू लिख लेनी है। ये किसकी वैल्यू है, ये साइन 36 की वैल्यू 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5/4, ये मैंने वैल्यू लिख ली 36 साइन 36 की वैल्यू, और इधर आपके पास आ रहा है कॉज 54 डिग्री, ये इसकी वैल्यूज होगी। सिंपल सा था। नेक्स्ट आपके पास ये थर्ड था, थर्ड के बाद 4 है। 4 आपके पास क्या आ रहा है 72, लास्ट है इसका पार्ट 72 डिग्री। अब 72 डिग्री, तो इसको भी आप सिंप्लीफाई ये कर ले कि साइन में ले आए, पहले साइन 72 डिग्री साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, और साइन इधर मैं करूँ कि 90 माइनस, अब 90 में क्या माइनस करिए हो जाएगा 18 डिग्री। अब वही है कि आपके पास क्या रहा साइन, जैसे ऊपर किया 1 मल्टीप्लाई 90 माइनस 18 डिग्री। तो ये 90 का मल्टीपल 1 ऑड है, तो साइन किस में चला जाएगा कॉज में 18 आ जाएगा, और ये कॉज में क्या होता है पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेटिक में, तो लिहाजा साइन 72 डिग्री साइन कॉज 18 की वैल्यू। अब कॉज 18 की वैल्यू जो सबसे पहले क्वेश्चन किया था ये वाली वैल्यू लिखी कॉज 18 डिग्री 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट, क्योंकि वैल्यू आ रही है तो 10 माइनस किसकी आ रही है आपके पास 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5/4 क्या हो जाएगा 4, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास
कोस 18 डिग्री, तो लिहाजा यहाँ पे हमने साइन की वैल्यूज पुट करनी है। तो सिंपल यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर दें। साइन 72 डिग्री, कोस 18 की पीछे वैल्यू निकाली है, वो क्या रही है आपके पास 10 + 2 स्क्वायर रूट 5/4, और ये इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। ये किसकी वैल्यू होगी, ये आपके पास आ रही है साइन 72 की वैल्यू आ गई। इस तरह आपने फाइंड करना है। नेक्स्ट आपने फाइंड करना कोस 72, कोस 72 डिग्री, तो वो ही आ जाएगा आपके पास कोस 90 - 18। अब 90 किसका मल्टीपल, इसको 1 से मल्टीपल कर दे, ऑड मल्टीपल 1 × 90 - 18, तो ये ऑड फंक्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास कॉस का क्या हो जाएगा साइन 18 डिग्री, और साइन 18 की वैल्यूज़ पुट कर दे, सिंपल सा हल हो जाएगा आपके पास। कॉस 72 डिग्री कॉस 18 की वैल्यू हमने शुरू में निकाली है, वो वैल्यू इसके अंदर वैल्यू पुट कर दे, वो आ रही है आपके पास √5 और √5 - 1/4। ये सिंपल सी ये थी कॉस 72 की वैल्यू। अब जो उसने कहा है कि प्रूव दैट, अब ये हमारे पास उसने कहा प्रूव दैट, तो ये भी वैसी है, ये भी हमने प्रूव कर लिया पीछे, ये भी कर लिया। अब 108 है, तो 108 तो किया नहीं, यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हो कॉस 108 को हम लिख सकते हैं 90 + 18, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, इस पर कॉस क्या था 90 + 18, तो 108 हो जाएगा। तो ये 90 × 1 है, तो कॉस का क्या हो जाएगा साइन 18 डिग्री, इसकी जगह क्या आ जाएगा साइन 80 डिग्री, सिंपल सा। और दूसरा नेक्स्ट आपके पास दूसरा क्या आ रहा है कॉस 144, तो इसमें आपके पास क्या आ रहा है 90, इसमें कर लूँ 90 को प्लस कर दूँ 54 में, तो ये भी 90 का मल्टीपल 1 है, तो ये चेंज हो जाएगा किस में, कॉस किस में चेंज होगा साइन में, तो लिहाजा आ जाएगा यहाँ पे साइन 54 डिग्री, इसकी जगह साइन 54 आ जाएगा। तो इसकी जगह माइनस ये क्या कहते हैं, हाँ देखते हैं अब किस क्वाड्रेटिक में, ये वाला प्लस भी और ये भी प्लस भी, यहाँ पे 91 है, यहाँ पे 2 3 4, तो ये 91 इसमें कुछ चीज़ ऐड की तो इस वाले में हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेटिक में, और सेकंड क्वाड्रेटिक में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो लिहाजा यहाँ पे साइन नेगेटिव आ जाएगा। इस तरह आपके पास ये भी सेकंड क्वाड्रेटिक में आ रहा है, सेकंड में कॉस आपके पास क्या है कॉस पॉजिटिव है, तो लिहाजा आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, ऊपर क्वेश्चन में क्या है कॉस 144 डिग्री है, तो लिहाजा अब इधर आपके पास क्या आ रहा है कॉस का मल्टीप्लाई 1 + 54, ये 90 का 1 सेकेंड क्वाड्रेटिक में, तो सेकेंड क्वाड्रेटिक में क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है, लिहाजा कॉस के आपके पास यहाँ पे नेगेटिव, ये दोनों की दोनों वैल्यूज उठा के इस वाले में पुट कर दे, ये वैसे क्या आ जाएगा कॉस 36 कॉस 72 डिग्री। अब इसकी जगह कॉस 108 की जगह हमने क्या लिखना है माइनस साइन 18 डिग्री, और कॉस 144 की जगह माइनस साइन 54 डिग्री, ये हम ले लें लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें देख ले कॉस 36 की वैल्यू पीछे हमने निकाली है, तो वो वैल्यूज़ पुट कर ले कॉस 36 की वैल्यू, तो वो वैल्यूज़ आ रही है आपके पास √5 + 1/4, और इसी तरह हमने cos 72 की वैल्यू निकाली है, मल्टीप्लाई 72 की वैल्यू आपके पास आ रही है √5 - 1/4, फिर माइनस अब साइन 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री वो शुरू में जो निकाली थी वो वैल्यूज़ पुट कर दे इसमें, तो क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये भी मल्टीपल है, माइनस √5 - 1/4, और इस तरह कॉस साइन 54 की वैल्यू आ रही है माइनस √5 + 1/4, ये वाला आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर ले, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, ये प्लस माइनस है ये भी प्लस माइनस है, तो ये a + b ये a - b, तो क्या आ जाएगा √5 इसका स्केयर -1 का स्केयर ओवर क्या हो जाएगा 4 का स्केयर 16, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब सेम ऊपर भी ये आ जाएगा आपके पास √5 इसका स्केयर -1 का स्केयर ओवर क्या हो जाएगा 4 का स्केयर 16, ये वाला कैंसिल, तो 5 - 1/16 मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी आ जाएगा आपके पास 5 - 1/16,
तो क्या हो जाएगा आपके पास 4/16 मल्टीप्लाई 4/16। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो चल मल्टीप्लाई करने के बजाय क्या कैंसिल आउट कर ले। 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, ये 4 4 से कैंसिल 1, तो क्या बचेगा आपके पास 1/, सिंपल। ऊपर आपके पास 1 बच रहा है, 1 मल्टीप्लाई 1 और नीचे 1 मल्टीप्लाई 16, तो आपके पास 1/16, तो ये हो जाएगी आपके पास राइट हैंड साइड। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको पूरा कंप्लीट किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।